हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश गोयल, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट एंड हैप्पी लाइफ मोटिवेटर। आपका अपने इस वीडियो चैनल में स्वागत करता हूं। आज मेरा वीडियो का विषय होगा कम बोलने से कितना फायदा है, ज़्यादा बोलने से कितने नुकसान है। आज मैं अपने चारों ओर देखता हूं, अपने समाज में कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि हर बात बात में झूठ बोलेंगे। इतना ज़्यादा बोलते हैं कि उनकी सच्चाई सामने ही नहीं आती। मतलब क्या सच्चाई है क्या झूठ है, उनके जो बातचीत की शैली से कभी ये पता नहीं लगता कि कितने सही बोल रहे हैं कितने झूठ बोल रहे हैं। ऐसे लोगों पे विश्वास करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे समाज में मिलते हैं, कुछ महिला भी होती हैं, हर बात बात में झूठ बोलती हैं, हर बात बात में ओवर टॉकिंग करती हैं, बहुत ज़्यादा बोलती हैं। तो ये महिलाएं और पुरुष जो भी हो, ज़्यादा बोलने से क्या है, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। मतलब आप दूसरा आदमी, सामने वाला आदमी ये विश्वास ही नहीं कर पाता कि वो कितनी सही बोल रही है, कितना सही बोल रहा है, आदमी है या औरत है, कितना सही बोल रहा है, कितना सही है नहीं है, भगवान जाने। मतलब उसकी बात पे विश्वास करना बिल्कुल असंभव है। मतलब आदमी क्या है, थोड़े दिन तो उसको देखता है, उसकी बात पे विश्वास करता है, लेकिन धीरे धीरे जब मालूम पड़ जाता है कि ये बहुत अतिवादी है, बहुत ज्यादा बोलता है, तो उस पर विश्वास करना बंद हो जाता है। इसलिए दोस्तों, जीवन में यदि सफलता चाहते हो, जीवन में यदि आगे बढ़ना चाहते हो, तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। यदि आपकी ऐसी आदत है, आपके किसी मित्र की ऐसी आदत है, आपके किसी परिजन की ऐसी आदत है, तो उसका भी मेरा वीडियो दिखाना और उससे बताना कि कम से कम बोलना चालू करें। जहां आवश्यकता उतना बोले, अनावश्यक नहीं बोले। अनावश्यक बोलने से काफी नुकसान होता है, जो मैं आपको बताऊंगा कम बोलने से कितने फायदे हैं। जितने फायदे कम बोलने से उतने ही नुकसान ज्यादा बोलने से हैं। इसलिए साथियों, यदि जीवन में आप उत्तरोत्तर प्रगति चाहते हो और मन में कॉन्फिडेंस चाहते हो, कॉन्फिडेंस कैसे आए, आप स्वयं कॉन्फिडेंट कैसे बने, इसके लिए आप कम बोलना चालू करें, जितना आवश्यकता उतना बोले। इसी के विषय पे मैं कुछ आपको सीक्रेट्स बताना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा, जिनका यदि ध्यान रखेंगे तो आप कम बोलने से वो सभी लाभ प्राप्त करेंगे और समाज में आपकी विश्वसनीयता बढ़ेगी, लोग बाग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी विश्वसनीयता इतनी कायम होगी कि हर लोग चाहेगा कि ऐसे लोग मुझे मिले, आपकी हर बात का यकीन करेंगे लोग बाग। इसलिए दोस्तों, आज से कम बोलने का प्रण लें और कम बोले, देखें कम बोलने से कितना फायदा है, क्या क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहला फायदा, कम बोलने से आपके समाज में विश्वसनीयता बनेगी। सबसे पहला फायदा, समाज में विश्वसनीयता बनेगी। जो आदमी कम बोलता है वो सटीक बोलता है, सही बोलता है। उसको सटीक और सही बोलना चाहिए। कम बोल के अपनी बात कुछ शब्दों में इस तरह रखें कि वो लोगों के दिल तक उतरे और लोग बाग उस पर यकीन करें। इसलिए यदि भरोसा जीतना है समाज का, घर का, परिवार का, अपने दोस्तों का, मित्रों का, अपने ऑफिस में, ऑफिस से बाहर, जहां भी आप काम करते हैं, यदि विश्वास जीतना है तो अपने आप ये प्रण लेंगे कि मुझे कम बोलना है और सत्य बोलना है। क्यों सत्य बोलेंगे, कम बोलेंगे तो आपकी बात पे यकीन करेंगे। इसलिए हमेशा विश्वसनीयता तभी बनेगी जब आप कम बोलेंगे। तो पहला गुण है विश्वसनीयता। दूसरा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप सही बोलेंगे। सही बोलेंगे और कम बोलेंगे तो आपको अपने आप में एक विश्वास होगा कि आप कहीं निडर होके, कहीं भी खड़े होके बोल सकते हैं कि ये सही है। जो सही है उसको बेझिझक, बिना डर, निडर होके बोलें। इसलिए निडर होके बोलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको डर नहीं रहेगा। झूठ बोलने वाला हमेशा डरता है। क्यों? झूठ हमेशा क्या है, सामने आना चाहता है। झूठ हमेशा बचना चाहता है, झूठ सामने नहीं आना चाहता, सच सामने आना चाहता है। तो झूठ को डर यही है कि वो सामने नहीं आ जाए, इसलिए झूठ हमेशा छिपता रहेगा। इसलिए सही आदमी को एक्यूप्रेशर एवं प्राकृतिक चिकित्सा प्रशिक्षण प्राप्त कर एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ बने। हमारे प्रशिक्षण की विशेषताएं: निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, निःशुल्क एक्यूप्रेशर किट, उचित शुल्क, गहन प्रशिक्षण, अल्प समयावधि एवं प्रशिक्षण पश्चात एक आकर्षक प्रमाण पत्र। रजिस्ट्रेशन एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें 9928318567। एक बार पुनः नंबर नोट करिए 9928318567। विश्वसनीयता और दूसरी बात आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप में ये से। तीसरा बात, ऐसा आदमी क्या है, धार्मिक होता है। जो आदमी कम बोलेगा वो कम शब्दों में समाज को अपनी बातें बताएगा, उसका ऊपर वाले पे विश्वास होगा। क्यों? वो कम शब्दों में सब कुछ बता देगा। डींग हाँकने वाले, समाज में पहले डींग हाँकने वाले को आगे बैठाया जाता है, जो ज्यादा बोलते हैं उनको पहले आगे बैठाया। जब उनकी विश्वसनीयता सामने आ जाती है, जब उनकी यथार्थ स्थिति सामने आ जाती है, वास्तविक स्थिति लोग बाग पहचान जाते हैं उसके आसपास वाले, तो वो कहीं के नहीं रहते, उन पे विश्वास खत्म हो जाता है। इसलिए पहले तो फायदा उठाते हैं ऐसे लोग ज्यादा बोलने वाले, लेकिन बाद में अपना विश्वास खो देते हैं। इसलिए ऐसे लोग बाद में पिछड़ जाते हैं। इसलिए आप यदि विश्वास कायम चाहते हो, भरोसा चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, तो आप सत्य बोलें। सत्य बोलने से आप में कॉन्फिडेंस आएगा, आप में धैर्य आएगा और ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं। चौथा सबसे बड़ा गुण है, ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं। यदि आप कम बोलेंगे तो आपका ध्यान केवल अपने कार्यों में लगा रहेगा। क्योंकि जो ज्यादा बोलता है वो ये किन प्रकार ने चाहेगा कि मेरी बात ऊंची रहे,
चाहे सही बोले झूठ बोले कैसे भी बोले, अपनी बात ऊंची रखने के लिए वो अतिवादी का सहारा लेगा, वाक चातुर्य का सहारा लेगा, वाचाल रहेगा कि वो अपने विचार जैसे जैसे दूसरे पे हावी करने की चेष्टा करेगा। इसलिए कम बोले, कम बोलने से आप जीवन में सफल रहेंगे। क्यों? आपके पास जो समय होगा उसको अपने उत्तरोत्तर प्रगति के लिए काम में लेंगे। आप अनावश्यक ये नहीं सोचेंगे कि मुझे उसके सामने कैसे बोलना है, उसको कैसे परास्त करना है, ये सब बातों से बच जाएंगे। आप पांचवी बात, आप बहस से बचेंगे। मतलब कोई भी आदमी किसी से बहस तब करता है जब वो बोलेगा, उसको अपनी बात कहनी है, अपनी बात सही है गलत है अगला देखे, मुझे सही लगा वो बोल दिया। लेकिन गलत बोलने वाला, ज्यादा बोलने वाला हमेशा क्या है, ये देखिएगा मेरी टांग हमेशा इससे ऊंची रहे, तो अपनी टांग ऊंची रखने के चक्कर में 10 बातें ज्यादा बोलेगा, अनावश्यक बहस करेगा, इधर उधर की बातें लाएगा। तो इधर उधर की बातें लाने से क्या होगा, एक बहस में पड़ेगा। बहस से क्या उलझने पैदा होंगी, मतलब सुलझने के बजाय उलझने पैदा होंगी। कई बार बहस ही बहस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इसलिए बहस से बचेगा। जो आदमी कम बोलता है वो बहस से बचेगा। और ऐसे व्यक्ति प्रतिभाशाली, जो व्यक्ति कम बोलते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, क्योंकि अपने दिमाग का सही उपयोग करते हैं। वो अनावश्यक दिमाग नहीं खपाते। क्यों? ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति झूठ कपट छल कपट का सहारा लेंगे, अनावश्यक इर्द गिर्द की बातें ढूंढ के लाएंगे, कैसे मेरे पॉइंट रखूं, कैसे मेरा तर्क रखूं कि मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन प्रतिभाशाली आदमी अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में कहेगा, कम शब्दों में कहेगा। इसलिए हमेशा कम बोले, कम बोल के अपने विचार व्यक्त करें, क्योंकि जो सही है उसको कहीं आंच नहीं है। इसलिए कम शब्दों में अपनी बात कहने वाला व्यक्ति प्रतिभाशाली होता है, उसकी समाज में इज्जत होती है और उसमें धैर्य का गुण होता है। जो सही बोलता है उसमें धैर्य होता है, वो पेशेंस रखता है, वो कहीं घबराता नहीं है। वो आज जो है वही 6 महीने बाद भी वही बात कहेगा, जो उसने सही देखा है, जो सही है वो सही कहेगा। इसलिए जो गलत है उसको डर है, इसलिए सही व्यक्ति को कहीं डर नहीं है, इसलिए वो धैर्य से काम लेगा। दूसरी बात, उसका स्वाभिमान रहेगा। सही बोलने वाले व्यक्ति का स्वाभिमान रहता है, गलत बोलने वाले व्यक्ति का तो स्वाभिमान है ही नहीं। क्यों? उसको तो ये नहीं प्रकार ने बात कहनी है। ज्यादा बोलने वाला हमेशा आदमी उल्ट सुल्ट कैसे भी बोलेगा, बोलना है उसको, इसलिए उसका स्वाभिमान नहीं रहता। स्वाभिमान से आदमी आगे बढ़ता है, स्वाभिमान से आदमी प्रोग्रेस करता है। तो जिसका स्वाभिमान रहेगा वो आदमी क्या अनावश्यक उलझनों में नहीं पड़ेगा, अपनी बात संक्षिप्त शब्दों में कहेगा, और ऐसे आदमी प्रोग्रेस करते हैं। क्योंकि ऐसे आदमी क्या है, एक अपना सारा मानसिक जो जितना भी बल है, आत्मविश्वास की जितनी भी शक्ति है, वो अपनी प्रोग्रेस में लगाते हैं, ये नहीं कि प्रकार ने आगे बढ़ने में लगाते हैं। और जो छल कपट का सहारा लेते हैं वो ये नहीं कि प्रकार ने अपने छल कपट को सामने नहीं आने देना चाहते। केवल दिमाग में सारे दिन यही सोचेंगे कि मेरा छल कपट सामने नहीं आ जाए, छल कपट सत्य साबित हो। क्यों? वो 10 बार उसी छल कपट को दोहराएंगे, तो सारा दिमाग की जितनी शक्तियां हैं सारी उस छल कपट को सही साबित करने में लगा देंगे। और जो स्वाभिमान आदमी है वो अपनी इस बात संक्षिप्त शब्दों में कहेगा, सही शब्दों में कहेगा, और अपना सारा दिमाग प्रोग्रेस करने में लगाएगा। और वो प्रोग्रेस होगी तो वो आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, सबसे आगे आप अगला पॉइंट देखो, 8वां पॉइंट देखो कि वो क्या है, दुखों से दूर रहेगा। जो कम बोलेगा, सही बोलेगा, वो दुखों से दूर रहेगा। क्योंकि दुख तो उसको घेरेंगे जो छल कपट करता है। छल कपट करने वाला आदमी क्षणिक शांति तो प्राप्त कर लेता है, क्षणिक उसको सम्मान मिल जाएगा, लेकिन बाद में जब सच्चाई मालूम पड़ेगी समाज को, समाज में असलियत सामने आएगी, तो विवाद होंगे, विवाद से उसको दुख होगा। क्यों? लोग बाग जहां उसने गलत बोला है, जो बहुत ज्यादा बोल दिया, या नहीं बोलना चाहिए वो शब्द को उपयोग कर लिया, तो अंत में परास्त होगा। परास्त होगा तो क्या, उसका दुख होगा। दुखों से क्या है, कई तरह की बीमारियां भी आएंगी उसको। ऐसे लोग क्या है, बीमार होते हैं। जो ज्यादा बोलते हैं वो बीमार होते हैं, कम बोलते हैं स्वस्थ रहते हैं। इसलिए कम बोलिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। जो कम बोलेगा स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, आगे बढ़ेगा, उत्तरोत्तर आगे बढ़ेगा। 10वां पॉइंट है, आप सही बोल रहे हो तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य में सफल होंगे। जो सही बोलता है, कम बोलता है, वो लक्ष्य में सफल होता है। क्यों? उसका ध्यान केवल अपने लक्ष्य की ओर रहता है, वो किसी अनावश्यक पर प्रपंच में नहीं पड़ता है। उसको केवल अपनी ओर बढ़ना है, आगे बढ़ना है, और वो आगे बढ़ जाता है। वो हर जगह क्या है, उसका सम्मान होता है। सम्मान होता है तो वो एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है और विजयशील बनता है। इसलिए आप धैर्य से काम लो, दुखों से दूर रहो, स्वाभिमान रहो, धार्मिक व्यक्ति रहो। ऐसा व्यक्ति धार्मिक रहता है, एकांकी जीवन जीने में भी उसको डर नहीं है। क्यों? जरूरी नहीं है उसको 10 आदमियों की जरूरत नहीं है, वो एकांकी जीवन जी के भी सुखी रहता है। सफलता के लिए वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, बुद्धिमान रहता है, बहस विवाद से दूर रहता है, शांत स्वभाव का होता है। जो कम बोलता है वो शांत स्वभाव का होता है। जो ज्यादा बोलता है अतिवादी होता है, वो शांत नहीं है, उसके दिमाग में शांति रहेगी नहीं, वो उलझनों में चलता रहेगा। इसलिए शांत स्वभाव भी कम बोलने वाले के गुण है। शांत स्वभाव के आगे उसका आत्मविश्वास बढ़िया रहता है, उस पर भरोसा किया जाता है। समाज में उसको इज्जत की दृष्टि से देखते हैं लोग बाग। अनावश्यक झूठ बोलने वाले किसी न किसी से उलझता रहता है, इसलिए सब बीमारियां उसके लागू होती है। जो ज्यादा बोलता है, कम बोलता है, वो स्वस्थ भी रहेगा, सुखी रहेगा, संपन्न रहेगा, आगे बढ़ेगा। ये सारे गुण कम बोलने वाले में होती है। साथियों, जीवन में कम से कम बोलने का प्रयास करें, जितना आवश्यक हो उतना बोले, सटीक बोले, संक्षिप्त बोले, और
सत्य बोलें। इसलिए जितना सत्य बोलेंगे, सटीक बोलेंगे, कम बोलेंगे, उतने आपके आत्म केंद्रित होंगे। आप आत्म केंद्रित होगी, आपकी आत्मशक्ति जागृत होगी और उत्तरोत्तर आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। इसलिए उत्तरोत्तर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, आप प्रोग्रेस करने के लिए, जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए, खुश रहने के लिए कम बोलना प्रारंभ करें, कम बोलने का प्रयास करें, झूठ, छल कपट और अतिवाद से बचें। इसी के साथ धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें, ताकि इस मेरे वीडियो से जो भी ज्ञान प्राप्त हो, जो भी कुछ यदि फायदा हो, तो जो ज़्यादा बोलता है उसको अपनी आत्मा में सुधार करने का मौका मिले, झूठ बोलता है उसको अपनी आत्मा में सुधार करने का मौका मिले, और वो मतलब सादगी का जीवन जीना चालू करें, कम बोलना चालू करें और अतिवाद से बचें, झूठ छल कपट से बचें। इसी के साथ धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। पुनः धन्यवाद। कम से कम 2 आदमियों को तो भेजने का प्रयास करें। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 2 आदमियों को जरूर फॉरवर्ड करें, उनको लाइक और सब्सक्राइब कराएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।